Assalamu alaikum everyone and very warm welcome to today's lecture number 1। मैं आप लोगों का खुश आमदीद। और आज का जो लेक्चर है वो हम इसमें ये सीखेंगे कि आप किस तरह से अपना एक ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। शॉपिफाई पे, मतलब शॉपिफाई पे स्टोर कैसे बनाया जा सकता है, और जिसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, कोई कोडिंग नहीं सीखनी, बिल्कुल आसान तरीका है और कूल मेथडोलॉजी के साथ अभी हम अपना स्टोर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये स्टोर आप बना सकते हैं फॉर योर फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स। $500, $300, $200, $600, $700 का स्टोर आप कुछ ही घंटों में बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकल क्लाइंट्स के लिए, लाइक अगर आपको पता हो आउटफिटर्स का, डाइनर्स का, सना सफीनास का, इन सब के जो स्टोर्स हैं वो शॉपिफाई पर हैं, तो ये शॉपिफाई पर सेलिंग करते हैं। सो आप अपना जो स्टोर्स हैं वो लोकल क्लाइंट्स के लिए या लोकल पर्पसेस के लिए, जो बंदे जिनके पास अपनी इन्वेंट्री है, अपनी क्लॉथिंग है या ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी बना सकते हैं। और लास्ट में आप जो है अपना स्टोर, जो कि हम सब का गोल होना चाहिए, हम इंशाल्लाह ताला अपना स्टोर बनाएंगे शॉपिफाई पर। अब शॉपिफाई पर हमने काम करना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और वो मैं अपना टाइम लगाकर, अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर वो मुझे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और वो मैं बातें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे बताता रहता हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर जो है इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं अपना स्टोर बनाने पे। तो अपना स्टोर बनाने लगे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं shopify.com पे, और इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ट्राई शॉपिफाई फ्री फॉर 14 डेज़। अब क्या हुआ कि हमने अपना स्टोर बनाना है, तो अपना स्टोर बनाने के लिए हमें 14 डेज़ का ट्रायल मिलेगा फ्री में। इसका मतलब क्या है कि 14 डेज़ फ्री, उसके बाद आपको पे करना है, उसके बाद आपने पे करना है, उसके बाद आपने पैसे देने हैं। अगेन मैं रिपीट करता चलूँ कि 14 दिन 14 डेज़ आप स्टोर को चलाएंगे फ्री में, और उसके बाद क्या होगा, आपको सब्सक्रिप्शन ख़रीदनी पड़ेगी शॉपिफाई की। और फिर लाइफ टाइम जब तक आप अपना स्टोर चलाना चाहते हैं, आप शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू शॉपिफाई पे आप सब्सक्रिप्शन पे करते रहें और अपना स्टोर चलाते रहें। अब क्या हुआ कि चूंकि अब हमने अपना स्टोर लॉन्च करना है, या हमने अपने क्लाइंट का बनाना है, या हमने दो ही केसेस है ना, या अपना या क्लाइंट का, तो दोनों के लिए क्या होता है शॉपिफाई में कि 14 डेज़ बाद जो है आपको ट्रायल पे करना पड़ता है। अब जो क्लाइंट होगा वो अपनी ईमेल से ट्रायल करेगा, जो आप होगे आप अपनी ईमेल से करेंगे। तो क्या हुआ कि 14 डेज़ के बाद आपको पैसे देने पड़ गए। अभी क्या हुआ, स्टोर लॉन्च ही नहीं हुआ। स्टोर लॉन्चिंग से मुराद आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे, आप प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको जो है ये चीज़ फ्रूटफुल नहीं लगी कि यार अभी तो मैं इसको फिक्स कर रहा था चीज़ों को, और मैं अभी से सब्सक्रिप्शन देने लग जाऊँ। तो क्या हुआ कि एक शॉपिफाई का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है शॉपिफाई पार्टनर्स, जिसमें आप अपना जो स्टोर है अनलिमिटेड स्टोर्स, मल्टीपल स्टोर्स, एक से ज़्यादा स्टोर्स बना सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए। फिर से रिपीट करता चलूँ, अनलिमिटेड स्टोर्स फॉर अनलिमिटेड टाइम। और इसमें यह नहीं है कि सब्सक्रिप्शन नहीं पे करनी पड़ती। सब्सक्रिप्शन तब पे करनी पड़ती है जब आप अपने इस स्टोर को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, लॉन्च करते हैं। फ़र्क क्या होता है कि अगर एक स्टोर है जो कि जिसकी मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं दी हुई और महीना हो गया बनाते हुए, उसके ऊपर एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है ना, उस पर जो है ऑर्डर प्लेस हो सकता है, मतलब ऐड टू कार्ट शार्ट हो जाता है, ऑर्डर नहीं प्लेस होता, क्योंकि वो डेवलपमेंट जो है ना उस फेज़ में होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फिर जब हमारा स्टोर रेडी टू लॉन्च होता है, हम तब उसकी सब्सक्रिप्शन को पे करते हैं। तो ये इट्स पॉसिबल जस्ट विद शॉपिफाई पार्टनर्स। तो इस वजह से हम जो भी काम करेंगे हम शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू करेंगे। और अगर हम अपने क्लाइंट का स्टोर बना रहे हैं फिर भी ऑब्वियसली इस पे बनाएंगे, क्योंकि एक ही बात है। और एट द एंड जब हमने और मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि इसका एक और फ़ायदा भी है
इसका एक और फ़ायदा ये है कि जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये एक पेज खोला हुआ है, ये मुझे अराउंड हर मंथ मुझे $30 भेज देते हैं। उसकी वजह क्या है कि मैंने अपने स्टोर्स बनाए हुए हैं, क्लाइंट के हैं, अपने स्टोर्स हैं, और जब भी मैं सब्सक्रिप्शन पे करता हूँ या क्लाइंट सब्सक्रिप्शन पे करता है, उसका $20 मेरे अकाउंट में आ जाता है। तो $20 जो भी स्टोर यहाँ से बनता है, उसको जब लॉन्च किया जाता है, उसको एक्टिव किया जाता है, उसकी सब्सक्रिप्शन पे की जाती है, तो क्या होता है कि हमें 20% उसमें से मिलता है। अब चूंकि शॉपिफाई की अगर हम प्राइसिंग देखें, ये शॉपिफाई है तो यहाँ पे प्राइसिंग पे जाते हैं तो $29 प्राइसिंग बेसिक है। इसके बाद ये भी एडवांस भी है, और ये बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो लोग ये प्लान जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये जो है हमारे पास, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने $29 पर मंथ ये पे करनी है, और इसमें से हमें जो अमाउंट वापस आएगी वो होगी अराउंड 20%, और जो होगी $24 बनती है। मतलब कि हम $5 से $6 अराउंड $6 जो है, $5 to $6 हम सेव कर रहे हैं, अपने बचा रहे हैं, और अल्टीमेटली क्लाइंट को भी बना के दिया स्टोर। अब बनाना कैसे है, अब आप लोगों के सवाल करते हैं ख़त्म। तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है शॉपिफाई पार्टनर्स पे, ये है शॉपिफाई पार्टनर्स। तो चूंकि मेरे यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स बने हुए हैं, तो मैं एक न्यू ईमेल यूज़ करूँगा, और आप जो कि मतलब आपके लिए मैं यहाँ पे एक बिल्कुल नया स्क्रैच से काम शुरू करने लगा हूँ। और यहाँ पे आप अपने ब्राउज़र पे जाके ये लिंक पेस्ट करें, दिस वन, यहाँ से इसको कॉपी करें, जैसे कि मैं करूँगा इसको कॉपी यहाँ से, या आप इस पर क्लिक कर लें, और इसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, और यहाँ पे मेरा जो शॉपिफाई पार्टनर्स था खुल गया। अब मैंने इसको ज्वाइन करना है, मैंने क्लिक करना है ज्वाइन नाउ पे, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल लिखी। आप वो अपनी ईमेल यूज़ करें जो भी आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, मतलब कॉमन आपकी ईमेल होगी। और इसके अलावा जो ये ईमेल है, ये ऐसी होनी चाहिए कि आपने पहले अपना शॉपिफाई पार्टनर्स का अकाउंट नहीं बनाया। अगर बनाया है तो फिर आप सिंपली लॉगिन कर लें। तो मैं अपनी यहाँ पे डिटेल्स जो इन्हें पर्सनल चाहिए वो मैं लिख देता हूँ, और सिंपल आप भी अपनी जो डिटेल्स हैं, पासवर्ड जो भी रखना चाहें, जो भी नाम रखना चाहें आप वो उसको रख सकते हैं। और उसके बाद ये मेरे से पूछेगा बिज़नेस नेम। अगर आपका कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड है देन इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसमें अपना कोई भी जो स्टोर का नेम आप रखना चाहते हैं आप वो रखते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि शॉपिफाई प्रैक्टिस स्टोर। आप जो इसका नेम रखना चाहते हैं आप रखते हैं। वेबसाइट ऑप्शनल है, अगर आप कोई रखना चाहते हैं रखते हैं, वरना ये आपसे डिमांड नहीं करेगा। इसके अलावा एड्रेस आप जो है अपना होम और ऑफिस एड्रेस लिख दें, और जैसे कि मैं लिख दूंगा अपना एड्रेस सरगोदा, और सिटी भी, और कंट्री ऑब्वियसली पाकिस्तान, और ये पोस्टल कोड। अब जैसे अगर मेरा सिटी सरगोदा है तो मैं लिखूंगा सरगोदा पोस्टल कोड, तो ये मुझे बता देगा 4100, तो मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा। आप अपनी सिटी का लिख दें। और जॉब टाइटल मैं रख दूंगा ट्रेनर, आप अपना मैनेजर या आपकी जो भी है आप रख सकते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं यहाँ पे 6042210, और लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आप देना चाहते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, एल्स इट्स ऑप्शनल। ये भी ऑप्शनल है। और थोड़ा सा बताएं कि मैं तो बताऊंगा कि मैं यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स के लिए स्टोर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, और या मैं कह दूंगा कि मैं अपने लिए स्टोर क्रिएटिंग स्टोर फॉर माई सेल्फ। आप इसमें कुछ भी लिख देंगे ना, मतलब इसमें से कुछ भी लिख देंगे, कोई भी ऑप्शन चूज़ कर देंगे तो आगे कोई फ़र्क नहीं है पड़ेगा। तो ये डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, कहते हैं जो आप पहले यूज़ करें आप उसका नाम लिखें। तो मैंने बता दिया, मैंने शॉपिफाई के साथ लिखा है, और अगर आप ये लिखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, और इस पर क्लिक कर देना है, और इसको हम अपने डैशबोर्ड में चले जाएंगे।
तो वो कह रहे हैं कि इसमें शॉपिफाई ना आए, तो इसको मैंने एक तो ये रिमूव कर दिया, और दूसरा वो कह रहा है कि पूरा इसका एड्रेस लिखें, जो कि ये होता है ऐसे ऐसे HTTP के साथ। तो आपके लिए ऑप्शनल है, आप लिखें ना लिखें, आपके लिए यहाँ पे वो एरर नहीं लेके आएगा। तो हमारा ये एक प्रॉपर एक शॉपिफाई पार्टनर्स का अकाउंट बन गया है। अकाउंट क्यों बनाया, इसमें हमारे पास एक तो अनलिमिटेड टाइम के लिए अनलिमिटेड स्टोर्स बन जाते हैं, और सेकेंडली हमें इसमें से शेयर भी मिलता रहता है। सो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इसमें ये डिफरेंट टूल्स हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए ये वाला स्टोर्स वाला। हम स्टोर्स पे क्लिक करते हैं, और इस वक्त मैं स्टोर नहीं बना सकता क्योंकि मैंने अपनी ईमेल कंफर्म करनी है। तो ये ईमेल जो है मैंने दी हुई है, और मैं अपनी जीमेल चेक करूँगा क्योंकि ये मेरा जीमेल का अकाउंट है, और मैं इसको क्या करूँगा, वेरीफाई करूँगा। तो ये देखें कि मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा, और ये मेरी जो ईमेल है वो कंफर्म हो जाएगी। और चूँकि मेरा ब्राउज़र, ये ब्राउज़र दूसरा है, वो ब्राउज़र दूसरा है, तो मैं इस लिंक को उस ब्राउज़र में ही खोलूँगा। तो आपके लिए ये इशू नहीं होगा क्योंकि आप जो है सेम ब्राउज़र यूज़ कर रहे होंगे। तो ये देखें जी, मेरा जो ईमेल है वो कंफर्म हो गई है, और अब मैं जाता हूँ स्टोर्स पे। स्टोर्स पे अब मैंने ये देखें क्लिक करना है ऐड स्टोर पे। तो मैं नया स्टोर बनाना चाहता हूँ, तो डेवलपमेंट स्टोर पे जाता हूँ। चूँकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कि ये मैनेज स्टोर क्या चीज़ है, ये उस केस में होता है कि आप अगर उस किसी स्टोर की एक्सेस लेना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। लाइक डाइनर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा diners.com.pk, और मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा, और मैं करूँगा कि हाय सर प्लीज़ अलाउ मी टू एडिट योर स्टोर। तो ये इसलिए होगा हाय सर प्लीज़ अलाउ मी टू व्यू योर स्टोर। तो खैर ये ना एक अच्छी बात लगती है, ना एथिकल है, बट अगर कोई भी आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोर है, आपके किसी जानने वाले का, उसको देखना चाहते हैं या अपने क्लाइंट के स्टोर को देखना चाहते हैं, तो ये उसलिए होता है। तो हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, हमने सिंपल डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक करना है। अगर आप मेरे पेज की बात करें, फेसबुक का पेज, तो उसका यूज़र नेम है शेख कॉमर्स। अब दुनिया में आप में कोई भी बंदा उठ जाए, वो मैनेज स्टोर पे जाके इसको शेख कॉमर्स नहीं ले सकता। ऐसे ही है ना, आप कभी भी नहीं ले सकते, आप जो मर्ज़ी कर लें, दुनिया में कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता। क्यों? मैंने इसको बुक कर लिया। इसी तरह शॉपिफाई भी ये करता है कि जिस तरह आपका एड्रेस फेसबुक के बाद आता है, तो शॉपिफाई में क्या होता है कि आपका नाम जो है myshopify.com से पहले आता है। मैं अगर आपको करके दिखाऊं कि यहाँ पे मैं एक स्टोर रखूँगा कि स्टोर प्रैक्टिस माई शॉप, वो कहता है कि स्टोर का URL है ये शॉप से एसोसिएटेड ना हो, इसमें स्टोर वगैरह ना आ रहा हो। तो practice.myshopify.com। इसके अलावा सॉरी, हमने डेवलपमेंट पे करना था, सॉरी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रैक्टिस स्टोर, और वो कह रहे हैं कि ये URL अवेलेबल नहीं है। और एक और चीज़ है कि जैसे अब अगर आप मेरी वेबसाइट देखें sheikhcommerce.com, ये जो है ये एक शॉपिफाई स्टोर है, और उस शॉपिफाई स्टोर का क्या लिंक था कि shops.helpyou.myshopify.com। आप ये लिखेंगे तो ये sheikhcommerce.com खुल जाएगी। ये देखें मैंने क्या लिखा, shophelpsyou.myshopify.com, मतलब मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी थी। और आगे मैंने जब डोमेन ख़रीदनी थी, इसको कहते हैं डोमेन, तो जब मैंने अपनी डोमेन ख़रीदनी थी तो उस वक्त मैंने कोई भी डोमेन ख़रीदी, मतलब shophelpsyou.myshopify का शेख कॉमर्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आप अपने स्टोर का जो भी नाम रखना चाहते हैं आप वो रख लें, अगर नहीं भी अवेलेबल तो साथ 1 2 3 भी डाल देंगे तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो डोमेन नेम है, आप जो ख़रीदना चाहते हैं, जो लगाना चाहते हैं, वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ practicestore.123.myshopify.com, जो कि ये भी अवेलेबल नहीं है, 4 भी नहीं अवेलेबल, और 11 ये अवेलेबल है। तो इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, शेख कॉमर्स। अच्छा, मैं अगर शेख कॉमर्स लिखूँ फिर आएगा जी। तो ये मेरे ख्याल में बेस्ट है कि आप अभी आप जाके लिखें sheikhcommerce.myshopify.com,
तो अभी कुछ भी नहीं आएगा shaycommerce.myshopify.com, क्योंकि ये दो चीज़ें, ये देखें वो कहता है कि करंटली अनअवेलेबल, मतलब इसका मतलब है ये है ही नहीं। और जब मैं इस पे स्टोर बनाऊंगा यहाँ पे ये शो होने लग जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि ये दो चीज़ें हैं, एक है जैसे कि मैं अगर फेसबुक पे जाऊं और यहाँ पे ये shaycommerce है और यहाँ पे मैं अपनी कोई डोमेन अटैच कर दूं, तो सेम लाइक दैट इधर भी ऐसा ही है कि यहाँ पे आप कोई भी नाम रख के ऊपर अपनी कोई भी डोमेन अटैच कर लेते हैं। इस वक्त shaycommerce यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि shaycommerce.com डोमेन ली हुई है, मैंने shaycommerce.myshopify नहीं लिया हुआ। तो इस वजह से ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये दो होते हैं। डोमेन जो है वो पब्लिकली होती है और मतलब पूरी दुनिया में एक डोमेन किसी एक के पास हो सकती है, और इसी तरह पूरी दुनिया में यही जो हमारे पास एक स्टोर का URL है जिसके शुरू में myshopify.com आता है, ये भी एक ही दफ़ा आ सकता है। फिर हमारे पास पासवर्ड आता है, आप कोई भी इस पर अपना स्टोर का नाम रखें और पासवर्ड रख लें इसका। आपने जब भी इसका पासवर्ड, जब भी आपने स्टोर को एक्सेस करना होगा तो आप इसको शॉपिफाई पार्टनर्स के प्लेटफॉर्म से करेंगे, डैशबोर्ड से करेंगे, इधर स्टोर्स में से जाकर। और इसका एड्रेस क्या रखना चाहिए? अपने स्टोर का एड्रेस हमेशा पाकिस्तान का रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो करेंसीज़ हैं, आपकी ऐप्स हैं, वो चूँकि सारी डॉलर्स में होती हैं तो सब कुछ डिस्टर्ब होकर डॉलर्स में आएगा। तो मैं अपने स्टोर का, अगर आप पाकिस्तानी स्टोर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये सब कुछ किस में रखना पड़ेगा? फॉर पाकिस्तानी स्टोर्स। पाकिस्तानी स्टोर्स के लिए आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको रखनी पड़ेंगी, इन अपनी लोकेशन रखनी पड़ेगी रुपीज़ में, सॉरी अपना सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी रुपीज़ में। तो लोकेशन आप पाकिस्तान रखेंगे, क्योंकि अब हम डॉलर्स में सेलिंग करना चाहते हैं और जो ये है ग्लोबल आप कह लें कि करेंसी है डॉलर्स, तो आपने इस वजह से अपनी करेंसी, अपनी जो लोकेशन है कंट्री, वो डॉलर चूज़ करनी है। और नेवाडा में मैं एक वैसे ही एक डेमो जो है सिटी वो लिख लेता हूँ और यहाँ का जिप कोड लिख लेता हूँ 88901। तो आप इसी तरह किसी भी कंट्री का, किसी भी मतलब जो रेलिवेंट कंट्री है या स्टेट का यहाँ पे जिप कोड लिख सकते हैं यहाँ से देखकर। और मतलब यहाँ पे अगर वाशिंगटन का मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वाशिंगटन, और मैं देखता हूँ कि क्या ये जिप कोड एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करना है अगर आप अपना भी स्टोर बना रहे हैं, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमने अपने स्टोर से 20% कमीशन लेना है तो हम अपनी दूसरी ईमेल यूज़ करेंगे उसको बताने के लिए कि वी आर नाउ अ क्लाइंट। मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि शॉपिफाई पार्टनर्स का जो डैशबोर्ड है वो हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हम अपने जो है एक तो उसको शॉपिफाई पार्टनर से मैनेज कर लें, दूसरा हमारे जो $5 या $6 हैं वो भी सेव हो जाएं। और वो हम किससे करेंगे? अपने शॉपिफाई के ये जो हमारे पास स्टोर है इसकी हेल्प से। और हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमने अपनी एक दूसरी ईमेल यूज़ करेंगे और जिस पे हम अपना स्टोर एक्टिवेट कराएंगे और उसे बताएंगे कि हम ये क्लाइंट है जिसको हम ये स्टोर बेच रहे हैं या उसके लिए हमने स्टोर बनाया। अब देखें कि मैंने एक क्लिक किया, इस एक क्लिक से हमारा स्टोर बन गया। एक क्लिक करने से हमारा स्टोर बन गया, जस्ट विद वन क्लिक, एक क्लिक करने से। और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अगर आपको पता हो तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी अभी अभी शॉप हैज़ नो थीम, अभी ये स्टोर बन रहा है और विद वन क्लिक विद इन 10 सेकेंड्स में भी 10 सेकेंड्स में हमारे पास ये शॉपिफाई स्टोर बन गया। ये देखें जी, इस पर क्लिक किया, अभी तक वो कह रहा है कि इसमें कोई थीम भी नहीं है। और इधर अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्टोर का एडमिन पैनल है, जो क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ है /admin।
और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है स्लैश एडमिन के बगैर। तो ये हमारे पास वो जगह है जहाँ पे कस्टमर जाके चीज़ें परचेज़ करता है, ख़रीदता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हम सारी जो चीज़ें लगाते हैं कस्टमर इधर जाके ख़रीदता है। अगर आप अपने मोबाइल पे जाके व्यू करेंगे, कट करता हूँ यहाँ से और जाके देखेंगे तो एक और मैंने मतलब ब्राउज़र खोल लिया, मतलब ये चूँकि सेम ब्राउज़र है, यहाँ पे मैं इसको मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो ये देखें यहाँ से यहाँ पे वो मेरे से पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ। जैसा कि मैं लॉगिन हूँ यहाँ पे, वेट अ सेकंड, यस इस ब्राउज़र में मैं लॉगिन हूँ तो इसमें मुझे विदाउट पासवर्ड दिखा रहा है। और जैसे ही कोई कस्टमर जाता है या हम इवन अपने मोबाइल से व्यू करना चाहते हैं या हम किसी दोस्त को लिंक भेजते हैं और हम कहते हैं यार हमने स्टोर बनाया और इसको देखो, तो वो कहता है कि यार इस पर तो पासवर्ड लगा है, मुझे पासवर्ड बताओ। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये पासवर्ड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि अगर फ्री में शॉपिफाई सबको स्टोर बनाने देता तो ये तो फ्री की वेलफेयर काम हो जाता। तो इस वजह से शॉपिफाई ने इस पे पासवर्ड रख दिया ताकि फिर हर बंदा क्या करता, वो फ्री में इसको यूज़ कर लेता। लेकिन चूंकि इसने पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया, अब इसको कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। अब हम एक तो पासवर्ड जो है वो कैसे हम देख सकते हैं, वो आप सेटिंग्स में जाके प्रेफरेंसेस में पासवर्ड आ रहा होगा, मैं बाद में देखना सिखाऊंगा आपको, मैं फुल एट द एंड में बताऊंगा। लेकिन अभी हम चूँकि दूसरी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, तो भी हम वो ज़रा डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टोर का एडमिन पैनल है। जितने भी शॉपिफाई के स्टोर्स हैं, चाहे वो डाइनर्स का हो, चाहे वो सना सफ़ीनाज़ हो, चाहे वो आउटफिटर्स हो, वो सारे के सारे इसको यहाँ से ही मैनेज करते हैं। अब ये कुछ टैब्स हैं, लाइक ऑर्डर्स की टैब है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे स्टोर के जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं। अगर आप ख़ुद से कोई ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ड्राफ्ट्स, अबेंडन चेकआउट्स, और इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स में जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं वो यहाँ पे नज़र आती हैं। अब चूँकि अभी हम बात कर रहे हैं एक लोकल ई कॉमर्स स्टोर बनाने की या हम ड्रॉप शिपिंग बनाने की, तो उसमें फ़र्क क्या होता है आपस में दोनों में, कि ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, इस वजह से वो ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनता है। और जो हमारे पास लोकल ई कॉमर्स स्टोर होता है उसमें क्या होता है हमारे पास, कि उसमें हमारे पास वो रिलेटिव प्रोडक्ट्स होती हैं। तो अगर हमारे पास ये वाली जो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं अगर हम ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पूरी अलग मेथोडोलॉजी है कि हम उसमें ऐप्स यूज़ करते हैं और वो सारा काम ऑटोमेटेड हो जाता है। अब हम एक प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं जो कि टी शर्ट की है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टी शर्ट, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी, यहाँ पे मीडिया मीन्स इमेजेस या वीडियोस डाल दी, प्राइसिंग रख दी। अगर हम यहाँ पे हमारा लोकेशन पाकिस्तान होती तो यहाँ पे ये रुपीज़ आ रहा होता, तो हमने $10 इसकी प्राइस रख दी। कंपेयर एट प्राइस वो होती है जो कि जिसके ऊपर क्रॉस लगा होता है, मतलब पहले जो प्राइस थी, तो हम कहते हैं पहले इसकी $20 प्राइस थी, अब $10 हो गई है। कॉस्ट आप लिखना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप कुछ इन्वेंट्री ट्रैक करना चाहते हैं, बताते हैं हमारे पास ये जो है 40 स्टॉक में है वगैरह वगैरह। अगर आप कोई स्टॉक कीपिंग यूनिट रखना चाहते हैं, ये सारी जो चीज़ें अगर आप इनको ना भी छेड़ें फिर भी आप अपनी प्रोडक्ट्स पहले बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो राइट पे कलेक्शंस या टैब्स आ रही थी उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो हमने एक्टिव पे क्लिक किया और ये हमारी जो प्रोडक्ट है अब ये एक्टिव है और ये हमारे स्टोर पे अगर हम मतलब दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं। इन्वेंट्री आ गई हमारे पास, प्रोडक्ट्स कितनी हमारे पास मौजूद हैं और कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है ये हम इसमें बताते हैं। और ट्रांसफ़र्स का इसमें टैब है हमारे पास, कलेक्शंस की टैब है। इसमें कलेक्शंस हम जो हमारे पास है ना कलेक्शंस, इससे मुराद है कैटेगरीज़, मतलब पेट्स की एक कैटेगरीज़ है, डॉग्स की एक कैटेगरीज़ है, मतलब ये किस कैटेगरी में जाती है। अगर हम एक फैशन स्टोर की बात करें तो जीन्स, पैंट, शर्ट्स, वो सारी की सारी एक क्या है हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। फिर इसके बाद गिफ्ट कार्ड्स, जिसमें जो है गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट्स या इशू गिफ्ट कार्ड आप यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमर्स
हमारे पास दो तरह के आते हैं, या आप खुद उसको इंपोर्ट कर रहे हैं या कस्टमर खुद अपनी इन्फॉर्मेशन देगा। कस्टमर खुद कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन दे के जाता है, वो दो तरह से दे के जाता है। या तो अगर आपने देखा हो कि न्यूज़लेटर आता है कि न्यूज़लेटर पे अपनी ईमेल डालें तो वो भी आपका कस्टमर है, और अगर वो ऑर्डर प्लेस करता है तब भी वो आपका कस्टमर है। फिर हम आ जाते हैं एनालिटिक्स में। तो ये हमारे स्टोर पे जब ट्रैफिक आती है तो हम उसको यहाँ से देख सकते हैं कि कितने बंदे हमारे स्टोर पे मौजूद हैं और वो किस दुनिया के किस कोने से हैं, वो भी यहाँ पे हमें पता चलता है। लाइव व्यू में रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, ये देखें, वो आपको बताता है कि कस्टमर जो है आपका किस रीजन से है, और ये देखें ये वर्ल्ड उसने बनाई हुई है। तो इसके बाद मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप मार्केटिंग की ऐप्स इंस्टॉल करके या ये शॉपिफाई की कुछ ऐप्स हैं ये कर सकते हैं। खैर अभी हमारे से कुछ नहीं लेना देना। फिर डिस्काउंट्स, कूपन कोड्स होते हैं जो कि आप अक्सर यूज़ करते हैं कि फूड 10, अगर फूड पांडा की अगर हम बात करें, या हम फैशन 10 कि हम 10% डिस्काउंट मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा, ये प्रोमो कोड यूज़ करें। और इसके बाद एप्लीकेशंस, ये जो जैसे प्लगइन्स होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं कि ऐप्स वहाँ पे यूज़ होते हैं कि जो फंक्शनैलिटी हमारा स्टोर ना प्रोवाइड कर रहा हो तो हम उस सूरत में ऐप्स यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस। और ये आ गए हमारे पास ऑनलाइन स्टोर। तो अब हम बनाने लगे हैं ऑनलाइन स्टोर। तो ऑनलाइन स्टोर बनाने से पहले हम चलते हैं ज़रा अपने नोट्स पे कि हम कहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। तो अब हमने बनाना है अपना स्टोर। तो ये जो हमारा स्टोर है इसको हम कहते हैं जनरल स्टोर। और इस जनरल स्टोर में क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा कैटेगरीज, जैसे अगर आपने मतलब पहले, अब तो सुपर स्टोर आ गया, तो पहले इनका नाम होता था जनरल स्टोर। तो जनरल स्टोर में क्या होता था कि कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं थी होती, जो दुकानदार का, जो शॉपकीपर का दिल करता था उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ले आता था। उसी के पास बेकरी की आइटम्स मिलती थी, उसी के पास सब्जियां भी मिलती थी, उसी के पास आपको ग्रॉसरी भी मिलती थी, और उसी के पास आपको ये जो फूड आइटम्स हैं या स्नैक्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सब कुछ मिलता था एक ही स्टोर पे। तो ये होता है जनरल स्टोर कि कोई भी कैटेगरी या मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद हों तो जनरल स्टोर होता है। अभी हम जो बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो होगा जनरल स्टोर। ये सेम केस है शॉपिफाई में भी कि जो ड्रॉप शिपिंग की अगर हम बात करें, सॉरी ड्रॉप शिपिंग में, कि ड्रॉप शिपिंग में अगर आप कोई स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने उसमें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने उसमें ड्रॉप शिपिंग की कोई भी जनरल प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। फिर आ जाता है निश बेस्ड या कैटेगरी बेस्ड स्टोर। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम किसी एक कैटेगरी को लेकर चलते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि बेकरीज, वहाँ पे सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो उसी के रिलेटेड होती हैं। फिर अगर हम बात करें ब्यूटी की, तो जो ब्यूटी की शॉप होती है वहाँ पे सिर्फ ब्यूटी की प्रोडक्ट्स होती हैं। जो क्लॉथिंग की शॉप है वहाँ पे सिर्फ क्लॉथिंग है। जहाँ पे ज्वेलरी की शॉप है वहाँ पे सिर्फ ज्वेलरी है। तो वो निश या कैटेगरी बेस्ड स्टोर है। फिर होते हैं सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, जो कि एक प्रोडक्ट स्टोर होता है। तो अब हम अपनी जो स्टोर बनाने लगे हैं वो हम एक जनरल ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाने लगे हैं, और इसमें जो फ़र्क आएगा वो सिर्फ प्रोडक्ट्स का आएगा। अगर हम उसमें जनरल प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे जो इन्वेंट्री की हैं तो वो जनरल स्टोर बन जाएगा। अगर हम ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे तो वो ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बन जाएगा। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन, ये जो थीम है इसका नाम है डॉन, और 26 मिनट पहले हमने इसको इंस्टॉल किया था। क्योंकि हमने ऐड नहीं था किया, उसने ऑटोमेटिकली खुद ही ऐड किया था। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्शंस में आए तो वो कहते हैं आप इसको रीनेम कर सकते हो। रीनेम करके मैं इसको रख देता हूँ शेख कॉमर्स थीम। आप इसको डॉन ही रहने दें, क्योंकि डॉन सॉरी चूँकि मतलब हम बाद में देखें तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। और अगर ये थीम फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कोडिंग में एडिट करना चाहते हैं तो खैर हमारा इससे कुछ नहीं लेना, हमारा सिर्फ लेना देना है इस कस्टमाइज से। तो हम कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें हमारा स्टोर का जो ऑर्डर है वो देखते हैं। ये है अनाउंसमेंट बार, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये है हेडर, देखें ये है हेडर। फिर ये है इमेज बैनर, ये देखें इमेज बैनर है ना, ये इमेज बैनर, यहाँ पे कोई तस्वीर लगाई हुई है उन्होंने, ये यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद ये फीचर्ड
कलेक्शंस आ रही हैं वो देखें यहाँ पे आ रही हैं। थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो इमेज विद टेक्स्ट, ये इमेज विद टेक्स्ट। थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे ये कोई सेक्शन भी नहीं है और ये हमारे पास आ रहा है फुटर। तो जितनी भी चीज़ें हैं हेडर और फुटर ये नहीं चेंज हो सकते। मतलब अगर आप चाहें कि हेडर को यूँ नीचे ले जाएं तो आप नहीं लेके जा सकते, ये देखें। लेकिन बीच वाले ये जो पोर्शंस हैं, हेडर और फुटर नहीं हिलते, बाकी बीच वाले ये जो पोर्शंस हैं इनको उठा के ऊपर नीचे करना चाहें तो आप यहाँ से ये जो 6 डॉट्स हैं इनसे कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे पहले हम चूँकि इसमें 3 टाइप्स हैं बेसिक, एक है टेक्स्ट की टाइप जो कि हम अनाउंसमेंट, मतलब ये पूरा जो स्टोर है ना ये आपसे 3 चीज़ों की डिमांड करेगा। तो फर्स्ट वन विल बी टेक्स्ट। आपको कोई टेक्स्ट लिखना होगा, लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये कलर स्कीम का पूछ रहा है, बस यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है कि आप कौन सी कलर स्कीम यहाँ पे ऊपर चाहते हो। तो हम यहाँ पे इसको ये पिंक रख लेते हैं और यहाँ पे हम ये टेक्स्ट पूछ रहा है तो टेक्स्ट हम लिख देते हैं वेलकम टू आवर फर्स्ट स्टोर। अब हम यहाँ पे अपना लिंक कोई ऐड अगर आप करना चाहते हैं कर दें, अगर नहीं भी करेंगे तो ये आपसे कुछ डिमांड नहीं करेगा। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे फिर आप इसको मतलब फिर ये हमारे पास सेव हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो चेंजिंग्स होंगी वो ऐड पॉसिबल नहीं रहेंगी। मतलब एक दफ़ा सेव कर दिया, अगर हाँ मतलब सेव करने से मुराद ये है कि अब वो सेव हो चुका है। सेव पे नहीं क्लिक तो रिफ़्रेश करेंगे तो सेव नहीं होगा। तो जैसे जैसे मेरी चूँकि आदत है, जैसे मैं कोई एक्शन परफॉर्म करता हूँ तो उसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है हेडर का। अब ये है लोगो इमेज जो कि ये है। अब मैं यहाँ से इसको अपलोड करना चाहता हूँ, अपलोड एन इमेज। तो मैं यहाँ से कोई भी फ़ाइल जो है मैं उसको, कोई भी फ़ाइल नहीं, अपने किसी लोगो को डाउनलोड करता हूँ। तो मैंने सर्च किया लोगो, तो हमारे पास ये शॉपिफाई शेक का लोगो आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास कोई, अगर आपने कभी लोगो नहीं बनाया और अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं, बीइंग अ टीचर मैं मतलब अच्छे अच्छे लोगो आप लोगों की असाइनमेंट्स पे देखना चाहता हूँ, तो आप ऐसा करें, आप canva.com पे जाएं। ये एक वेबसाइट है। शॉपिफाई जैसी मतलब आसान आसान काम है, 2020 खेला है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है और मैं जो हूँ यहाँ पे नोट्स में कैनवा का लिंक डाल दूँगा, क्योंकि कैनवा जो है सेमी प्रो है, मतलब सेमी पेड है। कुछ चीज़ें आपको पे करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। तो ताकि आप लोग जो है फ्री में जो है वो वाले पेड वाले चीज़ें इंजॉय कर सकें, तो मैं आपको जो है इंशाल्लाह ताला वो लिंक दे दूँगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और आप जैसे कि यहाँ पे मैं कैनवा पे आपको लोगो बना के दिखाता हूँ। 2 मिनट में लोगो, एक आपने डमी लोगो बना लेना है और यहाँ पे आपने लोगो बना के ये अपने स्टोर में अपलोड कर लेना है। यहाँ पे सर्च कर लें लोगो, या अगर आपका कोई और आईडी बना हुआ है तो आप वो यूज़ कर लें। तो मैंने लोगो पे क्लिक किया, मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गए। टेम्पलेट्स में जैसे कि ये लोगोस आ रहे हैं और मैंने इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे शॉपिफाई में तेज़ तेज़ काम है सारा, मिनटों में काम है सारा, सेम लाइक दैट कैनवा में भी हमारे पास मिनटों में काम है। रियल स्टेट पे क्लिक किया तो मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ हेलो या शेक कॉमर्स, व्हाटएवर, जो भी आप इसको रखना चाहते हैं। और इसके बाद अगर मैं कोई कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, फ़ॉन्ट, कलर सब कुछ चेंज हो जाएगा। और जब आप इस इमेज को डाउनलोड करेंगे तो ये जो इमेज होगी ये होगी, इसका बैकग्राउंड होगा वाइट। तो मैं इसके लिए आपने remove.bg का ये वेबसाइट यूज़ कर लेनी है और उससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। जैसे कि मेरी जो इस वक्त स्टोर की इमेज है वो ट्रांसपेरेंट है, ये देखें। और मैं बैकग्राउंड जो भी चेंज करूँगा, जो भी मैं बैकग्राउंड ब्लैक करूँगा, वाइट करूँगा, जैसे कि मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा हेडर का चेंज करके दिखाता हूँ। ये कलर्स वगैरह कहाँ से चेंज होते हैं, ये थीम सेटिंग्स में से चेंज होते हैं। और ये देखें यहाँ पे कहीं हेडर लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो बैकग्राउंड लिखा होगा। देखिए मैंने जो भी थीम कर दिया व्हाटएवर,
वो पीछे से ट्रांसपेरेंट है, वो खुद ही रेड हो गया। तो ये इसमें ट्रांसपेरेंट का ये फ़ायदा, रिमूव डॉट वीजे से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद हेडर में हमारे पास एक और चीज़ भी है, जो कि ये हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं, और इन लिंक्स को हम कहते हैं मेन्यू। ये मेन्यूज़ आ रहे हैं। मेन्यू में अगर आप होटल में जाएं तो वहाँ पे, या रेस्टोरेंट पे सॉरी जाएं, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही होती हैं कि ये ऑप्शन है। तो उसमें बेसिकली ये एक लिस्ट होती है, जो कि जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास लिस्ट है, और यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं आप कि मेन्यू अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, वो हम तब करेंगे जब हम ये बीच वाली सारी चीज़ें देख सकेंगे, हम उसको लर्न कर लेंगे, फिर हम इंशाल्लाह ताला इस पे आएंगे। तो सबसे पहले हम इमेज बैनर की बात करते हैं। फर्स्ट इमेज, चूँकि जो हमारे पास बैनर होता है उसमें मतलब सम ऑफ द टाइम्स मल्टीपल इमेजेस आती हैं। यहाँ पे हम इमेजेस लगा के देखते हैं। अब इमेजेस भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले गूगल से डाउनलोड करें, आप डायरेक्ट यहाँ से जो इमेजेस हैं वो उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ड्रेसिंग, सॉरी फैशन, हाँ ये थोड़ी अच्छी लग रही है, ये इमेज यूज़ की। और एक और इमेज यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ से, जो कि होगी वार्डरोब पे। या हम अगेन फैशन, और ये इमेज हमने यूज़ कर ली। और ये इसने क्या किया कि इसने ऑटोमेटिकली दोनों इमेजेस को कंबाइन करके एक तस्वीर बना दी। और ये अब नीचे इमेजेस मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें हमारे पास यूज़ हुई, टेक्स्ट, इमेज या लिंक। उसके बाद ये आ गया टेक्स्ट कि टॉक अबाउट योर ब्रांड, और हम इसमें क्या करेंगे, ये देखें इमेज बैनर पे क्लिक किया, इमेजेस आ गई, और हेडिंग्स पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, want to create your own store। और इसके बाद हमारे पास रह गया बटन। तो बटन में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। ये देखें ये बटन, या तो इसमें लेबल होता है जो कि टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट, और उसके बाद इसका होता है लिंक, कि ये टेक्स्ट किसके साथ लिंक हो रहा है। तो शॉपिफाई में जिस भी चीज़ के साथ आप लिंक करने चाहते हैं, प्रोडक्ट्स के साथ, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के साथ जिसको हम कलेक्शंस कहते हैं, तो आप उसको यहाँ पे इजीली लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको यहाँ से लिंक कर लिया। फॉर एग्जांपल सारी की सारी प्रोडक्ट्स पे गए, ऑल प्रोडक्ट, एक टी शर्ट जो हमने ऐड की थी वो यहाँ पे आ रही है, और इस वक्त हमारे पास सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कनेक्ट हो गई। अगर आप कोई और बटन ऐड करना चाहते हैं लाइक शॉप नाउ, और यहाँ पे ये देखें एक और बटन भी आ गया, और इसको लिंक करना चाहते हैं तो आप लिंक कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दूंगा बटन ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। अब मैं नीचे गया, यहाँ पे आ गया फीचर्ड कलेक्शन। तो फीचर्ड कलेक्शन में हमारे पास ये हेडिंग आ रही है, तो यहाँ पे मैं फीचर्ड प्रोडक्ट्स है, तो मैं कर दूंगा ओवर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, या हम कह देंगे कि ओवर फैशन प्रोडक्ट्स। और उसके बाद कलेक्शन पे गया, तो ये एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी जैसे आप कहते हैं, तो वो बनी हुई है होम पेज की। तो हम एक न्यू कैटेगरी बना लेते हैं, यहाँ से भी बन सकती है, और इसके अलावा जो हमारे पास हमारा एडमिन पैनल है वो यहाँ से भी बन सकती है। तो यहाँ पे और सेम इंटरफेस होगा, यहाँ से मैं गया प्रोडक्ट्स पे, और यहाँ से मैं गया कलेक्शंस पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शंस पे आए, तो यहाँ पे हम एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करेंगे जो कि होगी फैशन की। और यहाँ पे 2 टाइप्स हैं कलेक्शन की, या तो वो टाइप हो सकती है
मैनुअल या ऑटोमेटेड। अब मैनुअल में मैं हमेशा मैनुअल रखता हूँ, और जब मैं इसको ऑटोमेटेड भी कर लेता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, मतलब यहाँ से नहीं बटन चेंज करता है, लेकिन ये और एज अ ऑटोमेटेड भी कर लेता हूँ। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो मैनुअल और ऑटोमेटेड में जो डिफरेंस है वो हमारे पास ये है कि मैनुअल में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हम ऐड जब कर रहे होते हैं तो हम उसको बार बार बताते हैं ये स्पेसिफिक कलेक्शन है। अब अगर हम ऑटोमेटेड की बात करें तो ऑटोमेटेड में हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट के नेम में वर्ड आ जाता है मेंस, तो उसको ऑटोमेटिकली मेंस में ले जाती है। तो एक तरह से लोगों को लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट ये एक ऑटोमेटेड जो काम है ये सारा ऑटोमेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम मैनुअल में आ गए, तो मैनुअल में बस नाम देना है, टाइटल जो कि होता है, और यहाँ पे अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं दे सकते हैं, अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक जो नाम है ये काफ़ी है। और जो हमने प्रोडक्ट वहाँ पे ऐड की थी, हम अगर उसको इस कैटेगरी में लाना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा कलेक्शंस पे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कलेक्शंस, तो उसने डिफ़ॉल्ट होम पेज पे ऐड किया था, तो मैं इसको ले जाऊँगा फैशन पे। अब क्या होगा कि चूँकि हम वहाँ पे फैशन शो करा रहे हैं, तो अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा, या मैं इसका वेट करूँगा कि यहाँ से कलेक्शन क्रिएट हो जाए। यस, कलेक्शन क्रिएट होगी है, और अभी तक कलेक्शन शो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक दफ़ा सेव करूँगा, और फिर मुझे रिफ़्रेश भी करना पड़े तो मैं कर लूँगा। और नहीं जी, चूँकि अभी तक नहीं आई तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ताकि वो जो कलेक्शन मैंने ऐड की है वो यहाँ पे शो हो जाए, वो जो कैटेगरी मैंने ऐड किया है वो यहाँ पे शो हो जाए। और ये हमने क्लिक किया स्टार्ट कलेक्शन पे, और ये फ़ैशन हमारे पास आ गई, और वो फ़ैशन वाली जो टी शर्ट थी वो हमारे पास यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगी वो शो होने लग जाएंगे। फिर इसमें कितनी प्रोडक्ट्स आप शो कराना चाहते हैं मैक्सिमम, तो मैं कहता हूँ कि मैं 12 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ। जो रेशो है वो आप उसको बता सकते हैं कि इमेज किस तरह की हो, पोर्ट्रेट हो, स्क्वायर हो, या जैसी इमेज है वैसी हो। और ये तो जब हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस आएगी ये हम उस वक्त डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा हो गया फीचर्ड कलेक्शन, जिसका हमने रख दिया ओवर फैशन प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम आगे इमेज विद टेक्स्ट पे, जिसमें हम कोई इमेज ऐड करेंगे, और हम यहाँ पे इमेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज हमने ऐड कर ली दिस वन, और हमने उनको बताया, यहाँ से हम उनको बताएंगे हेयर फ्रॉम हेयर कि हमारी ये ओवर टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स, और इसके बाद बैक जाएंगे और इसको हम कर देंगे सेव। और उसके बाद हम आगे टेक्स्ट पे, हेडिंग मैंने आपको बताया था कि या टेक्स्ट होगी या इमेज होगी या लिंक होगी, तो सेम लाइक दैट यही चल रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप कोई न्यू ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड सेक्शन पे जाके, ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जो कि शायद यहाँ पे नज़र नहीं भी आ रहे होंगे, तो आप कर सकेंगे। जैसे कि अगर आप कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ला सकते हैं। आप जो है कोई और मतलब कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट नीचे जाएगा। कोई कोलैज है आप वो ऐड करना चाहते हैं, ये देखें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस थीम में हैं तो वो ऐड सेक्शन पे जाके आप वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लास्टली आ गया हमारे पास फुटर। तो फुटर में हमारे पास कलर स्कीम जो है वो हमारे पास ये बैकग्राउंड वन ही है मेरा ख्याल है। तो दोबारा से कलर स्कीम अगर आप छेड़ना चाहते हैं तो छेड़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट मेथड्स ऐड करेंगे या हमारे पास पेमेंट सेटिंग्स आएंगी, लैंग्वेज सेटिंग्स आएंगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत फ़िलहाल हमें नहीं है। हम अपना स्टोर सेव कर देते हैं और यहाँ से ये हमारे पास एक स्टोर हमने शुरू कर लिया जो कि है फैशन बेस्ड स्टोर। अब आप लोगों ने आज के लेक्चर लेने के बाद यहाँ तक सारा काम करना है और कल हम इंशाल्लाह ताला एक फुली फ्लेज स्टोर बनाएंगे जिसमें हम ये मेन्यूज़ भी सीखेंगे। हम इसमें लीगल पेजेस यहाँ पे जो आ रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। बट उससे पहले आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में।
और यहाँ तक सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करें और फिर हम इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में सारी चीज़ें देखेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं इस स्टोर को किसी दूसरे ब्राउज़र पे, तो आपने ऑनलाइन स्टोर पे जाके प्रेफरेंसेस पे जाके यहाँ पे आपके स्टोर का जो पासवर्ड है वो आ रहा होगा, वो आप वहाँ पे लिख कर देख सकते हैं। ये देखें, ये पासवर्ड है और हर दफ़ा ये पासवर्ड जो है वो चेंज होता है। तो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। और कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं कि न्यू थीम कैसे लगाते हैं, मेन्यू बार कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं, पेजेस कैसे बनानी हैं और ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे बनेगा, फिर हम ऐप्स बनाएंगे। तो आज हमने बेसिक सारी की सारी चीज़ें देखी और कल इंशाल्लाह ताला हम जो है इसको फुली फ्लेज स्टोर की तरफ लेके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।